Friends, welcome back to my YouTube channel Study with Vyakhya with another video of chapter 3rd Plant Kingdom of Botany for class 11th. Today we are going to learn about the algae, the remaining part of algae. Okay, तो हम लोग ने पढ़ लिए थी algae यहाँ तक. तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थोड़ा समझ में ना आया हो. मुझे ऐसा लगा आपको रिप्रोडक्शन समझ में नहीं आया तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं. तो देखते क्या है इसमें. तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन ये क्या है. एसेक्सुअल प्रोडक्शन इसमें क्या होता है. प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स. द मोस्ट कॉमन बीइंग जू स्पोर्स. मतलब कि इसमें देखो हमने आपको बता दिया कि अलगी क्या होता है. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया कि अलगी क्या है. ठीक है, इसके बारे में बताया. उसका जो रिप्रोडक्शन जो था वो कैसे वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड से जो रिप्रोडक्शन होगा उसके बारे में थोड़ा सा डाउट्स होंगे किसी और बच्चों के. तो वही मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ. अच्छे से हुआ नहीं था तो बता देते हैं क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है. ये स्पोर्स के द्वारा होता है. ठीक है, स्पोर्स. ठीक है, जो स्पोर्स होते हैं उनको जू स्पोर्स कहते हैं. कॉमनली मोस्ट कॉमनली इसको जू स्पोर्स कहते हैं. ठीक है, तो कैसे इनसे रिप्रोडक्शन होता है इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं. देखो क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसमें जो फिलामेंट्स होते हैं. जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता दे. वेजिटेटिव वो रिप्रोडक्शन देखो एक मिनट, एक मिस्टेक हो रही है कुछ. तो पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता देते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे कि फंजाई जो है फिलामेंटस होता है. जैसे आप यहाँ देखो ये फिलामेंट्स दिख रहे हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसे से यहाँ से ये हट यहाँ से अलग होते हैं. ठीक है, अलग होके एक इंडिविजुअल फिलामेंट जो होता है बाद में डेवलप होता है. ठीक है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से बहुत तरीके से अलगी में देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे कि ये बहुत बड़ा सा अलगी है. ठीक है, ये फिलामेंट्स में है. ठीक है, अलगी ये ऐसे फिलामेंट उसको अगर हम यहाँ से कट कर दे तो ये जो एक नंबर वाला पार्ट है वो दोबारा डेवलप हो जाएगा. जो सेकंड वाला है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, फाइव वाला, कुछ इस तरीके से डेवलप. देखो जो रिप्रोडक्शन है अलगी में. ठीक है, ये बहुत तरीके से हो सकता है. आप वेजिटेटिव देखो, फ्रेगमेंटेशन, बहुत तरीके से आप रिप्रोडक्शन देख सकते हैं. तो मैंने एक एग्जांपल बताया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कि ऐसे इसके फिलामेंट्स हैं उसको हम यहाँ से कट मतलब कि इसको यहाँ से हम लोग काट देंगे. ठीक है, यहाँ से कट कर देंगे सेगमेंट्स में तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ये एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एग्जांपल. ठीक है, तो आगे देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है. जैसे हम ये हमने पहले चैप्टर में एक्सप्लेन कर दिया था थोड़ा माइटोसिस मेयोसिस. ठीक है, थोड़ा सा और इसमें बता देते हैं. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फंजाई का भी देखें, अगर हम अलगी का देखें उसमें मिटोसिस देखने को मिलती है. तो हम आपको बता देते हैं मिटोसिस एक बार फिर से. ठीक है, अलगी में कैसे होती है. अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से कि जो भी अलगी है उसका जो भी सेल होता है. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो बनता है. क्या बनता है, मतलब कि वो गैमेट्स जो होते हैं ना, गैमेट्स होते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई भी गैमेट. ठीक है, वो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कोई भी है स्पोर्स है. ठीक है, स्पोर्स क्या होता है कि स्पोर्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है. ठीक है, तो कोई भी जैसे कि फ्रूटिंग बॉडी है. ठीक है, वो बस्ट होती है तो बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं. ठीक है, ऐसे एन एन करके बनते हैं. एन एन जो है ये जब बनते हैं तो ये खुद क्या होता है कि एन जो है ये सिर्फ एन है. एन फिर फ्यूज होता है, फिर डेवलप होता है. डेवलप होने के बाद फिर वो एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है. फिलामेंटस स्ट्रक्चर में फिर एक फ्रूटिंग बॉडी बनती है. फिर जो स्पोरेंजियम होता है वो बस्ट होता है. बस्ट होने के बाद फिर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं. स्पोर्स फिर ऐसे करके ये जो साइकिल वो चलती रहती है. ठीक है, तो ये ऐसा एक रिप्रोडक्शन होता है. हाँ, तो हमने अलगी में जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है. डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं. जैसे कि जो फ्रूटिंग बॉडीज बनती है तो स्पोरेंजियम बनता है. स्पोर्स बस्ट होते हैं. स्पोर जब बस्ट होते हैं तो कहीं भी पड़ते हैं तो क्या होता है कि वहीं से न्यू जो मतलब कि बॉडी जो है वो तैयार हो जाती है. जैसे कि ये है ऐसे ये बस्ट हुआ यहाँ से. ठीक है, तो ये स्पोर्स गिर गया ऐसे ऐसे स्पोर्स स्पोर्स ऐसे से गिर गया. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि न्यू जहाँ पे भी गिरता है तो वहाँ से फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाती है. ये फंजाई में देखने को मिलता है.
ठीक है। ऐसा फंजाई में देखने को मिलता है और ये अलगी में भी देखने को मिलता है। अलगी में रिप्रोडक्शन डिफरेंट काफ़ी तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख सकते हैं। जर्मिनेशन होता है जिस वजह से न्यू प्लांट डेवलप होते हैं, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसमें फ्रेगमेंट्स बनते हैं। हमने आपको बताया ना ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स बनते डिवाइड होते हैं, तो जो भी फ्रेगमेंट जो भी बनता है उससे न्यू बनना शुरू हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ऐसे वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन काफ़ी तरीके से ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है इसमें। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफ़ी तरीके से होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोसिस के द्वारा देखने को मिलता है इसमें हमको। ठीक है, क्या कह रहे समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी बात देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू दो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। हमने पहले बता चुके हैं, जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं तो जब दो क्या कहते हैं, हाँ, दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें हमने बताया तो फ्लैजिलेटेड होता है, सिमिलर इन साइज। जो फ्लैजिलेटेड होते हैं सिमिलर साइज होते हैं, या नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं मतलब कि नॉन मोटाइल होते हैं, बट सिमिलर होना चाहिए दोनों के साइज। जैसे स्पायरोगायरा में साइज सिमिलर होना चाहिए पर नॉन मोटाइल होते हैं। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है, सिमिलर होते हैं साइज से और फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, सेल रिप्रोडक्शन इज आइसोगैमस। देखो इसमें 3 टाइप्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाए गए हैं। ठीक है, हम आपको तीनों एक एक करके बताते हैं क्या होता है। ठीक है, पहले बात करते हैं आइसोगैमस। आइसोगैमस का रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इसमें साफ साफ लिखा गया है। देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ से देखो, दीज गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। कहा गया है कि दो ऐसे गैमेट्स लेंगे जो फ्लैजिलेटेड होंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक गैमेट ये, एक गैमेट ये। ठीक है, एक मिनट, क्या कहा है इसमें, दो गैमेट्स ऐसे होंगे जो क्या फ्लैजिलेटेड होंगे, सिमिलर इन साइज, फ्लैजिलेटेड। ठीक है, ऐसे। ठीक है, फ्लैजिलेटेड ऐसे। यहाँ पे एक फ्लैजिला पाया, देखो ये दिख रहा है, ये फ्लैजिला है। ठीक है, फ्लैजिला वो सिमिलर होना चाहिए साइज में। जैसे क्लेमाइडोमोनाज में, क्लेमाइडोमोनाज का स्ट्रक्चर दिखाया था हमने कल। देखो ऐसे होता है और यहाँ पे दो उसके फ्लैजिला होते हैं ऐसे ये। ठीक है, यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर, ठीक है, एक क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, उसमें देखो फ्लैजिला पाया जाता है, उसमें दोनों का साइज सिमिलर होना चाहिए। गैमेट्स है उनका साइज सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, और बट क्या है, साइज सिमिलर होता है इसमें। अब नॉन मोटाइल गैमेट्स, ठीक है, जैसे नॉन मोटाइल गैमेट्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, साइज बट सिमिलर होना चाहिए। आइसोगैमस में जब फ्यूजन होता है, द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स of similar size in size, or this type of reproduction is called isogamous, in which where two flagellated gametes are fused to each other. This is called in the case of chlamydomonas, and in the case of spirogyra two non-motile gametes are fused, but they are सिमिलर इन साइज। इन बोथ केसेस हम ये कहेंगे कि दोनों का साइज सिमिलर होना चाहिए, चाहे फ्लैजिलेटेड हो चाहे फ्लैजिलेटेड ना, पर दोनों फ्लैजिलेटेड भी होने चाहिए और दोनों नॉन नॉन मतलब इनके पास नॉन फ्लैजिलेटेड। ठीक है, जैसे क्लेमाइडोमोनाज में फ्लैजिलेटेड है, सिमिलर है साइज में। स्पायरोगायरा में क्या है कि नॉन मोटाइल है, मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आइसोगैमस क्या होता है। अब बात करते हैं, समझ में आ रहा है ना हम क्या कह रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कोई भी डाउट हो पूछना, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो समझ आना चाहिए, हर चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। ये बेसिक है आपका, बेसिक चीज़ें हैं ये सब चीज़ें बायोलॉजी की, ये सब आनी चाहिए। अब बात करते हैं फ्यूज़न ऑफ टू टू गैमेट्स के फ्यूज़न की बात करते हैं। डिसिमिलर इन साइज, साइज क्या है इन दोनों का, डिसिमिलर है। एंड सम स्पीशीज क्लेमाइडोमोनास में देखो, जो क्लेमाइडोमोनास में जो रिप्रोडक्शन होता है वो आइसोगैमस भी है और एनिसोगैमस भी है। ठीक है, याद रहेगा ना क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं कह रही कि जो क्लेमाइडोमोनास उसमें जो आइसोगैमस भी रिप्रोडक्शन होता है, एंजियोगैमस भी होता है। आइसोगैमी भी देखने को मिलती है, एनिसोगैमी भी देखने को मिलती है। ठीक है, एनिसोगैमी का मतलब यहाँ पे क्या, आइसोगैमी का मतलब यहाँ पे जब दो गैमेट्स का फ्यूजन होना चाहिए डिसिमिलर इन साइज। जब टू डिसिमिलर जो होते हैं उनका जब फ्यूज़न होता है उसको एनिसोगैमस कहता है। जैसे कि मान लो एक फ्लैजिलेट, ठीक है, जैसे क्या देखो बता, डिसिमिलर जैसे कोई राउंड है या कोई ऐसे ऐसा है उसका गैमेट। ठीक है, ऐसे गैमेट डिसिमिलर है तो एनिसोगैमस। ठीक है,
और दूसरा क्या है इसमें, दूसरा दे रखा है कि ऊगैमस। ऊगैमस क्या होता है, जब फ्यूजन होता है एक लार्ज नॉन मोटाइल स्टेटिक फीमेल गैमेट का एंड स्मॉल नॉन मोटाइल गैमेट का, जैसे वॉल्वॉक्स और फूकस में देखने को मिलता है। मतलब कि एक नॉन मोटाइल जैसे कि लार्ज, देखो ये एक यहाँ पे दिखाते हैं हम, जैसे कि ये नॉन मोटाइल लार्ज है, और दूसरा क्या है ये इसमें क्या है, ये मोटाइल है, इसमें फ्लैजुला पाएगा इसलिए मोटाइल, ठीक है। ये स्मॉल है और ये क्या है, लार्ज। इससे इन दोनों का जब फ्यूज़न होगा तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन क्या कहेंगे, ऊगैमस, ठीक है। ऊगैमस एक्चुअली क्या है कि जो रिप्रोडक्शन होता है इन ह्यूमन बींग्स में ऊगैमस टाइप, क्योंकि इसमें देखो एक ओवम होता है जो फ्लैजिलेटेड नहीं होता है, नॉन मोटाइल होता है, स्टेटिक होता है, और दूसरा जो स्पर्म होता है वो कैसा होता है कि वो जो होता है वो मोटाइल होता है, मोटाइल होता है, उसमें फ्लैजुला भी पाया जाता है, ठीक है, मोटाइल होता है, ठीक है। ये जैसे कि ये हमने एक बता दिया कि इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को ऊगैमस कहते हैं। हम यहाँ पे हम अलगी की बात करें, हम प्लांट की बात करें, ठीक है। वॉल्वॉक्स एंड फोकस, ठीक है, कल हमने आपको दिखाया था, एक बार फिर से देख लो। ये किस चीज़ का फिगर यहाँ पे दिखा रहे हैं। पहला ए में है वॉल्वॉक्स, देखो कॉलोनी हमने कल आपको एक्सप्लेन किया थोड़ा, ठीक है। और ये क्या है, दूसरे नंबर पे क्लैमाइडोमोनास, ये क्या है, क्लैमाइडोमोनास है। और थर्ड वाला हम लोग का क्या है, वो है कारा। कारा बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ठीक है, ये है, ठीक है। और आगे ये सब एग्जाम्पल्स अलगी के हैं, ब्राउन अलगी के दे रखे हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और रेड वाला अलगी यानी कि रेड वाले अलगी के दे रखे हैं पोरफायरा एंड पॉलीसीडिफोना, ठीक है, पॉलीसीफोनिया, ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है अलगी में, ठीक है। हम और भी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ कहनी थी कि मुझे कि आप लोगों को किसी टॉपिक में जैसे कि चीज़ें ना आती उसके टॉपिक्स में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। ये चैप्टर चल रहा, अगर इस चैप्टर में से कुछ भी आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो उस चीज़ का आप बता सकते थे कि रिप्रोडक्शन कि कोई भी ऐसा टॉपिक ले सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। तो बताइएगा ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं। अलगी क्या है, यूज़फुल है टू मैन इन अ वैरायटी ऑफ वेज। कैसे यूज़फुल है, एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय अलगी के द्वारा ही होता है। देखो इसमें कहा गया है कि अलगी जो है, अब इसमें इस वाले में एक हेडिंग डलेगी, यूजफुलनेस ऑफ अलगी या बेनिफिट्स ऑफ अलगी, कुछ ऐसे करके हेडिंग डलेगी, तो उसके अंदर हम लोग लिखेंगे, जो नोट्स होंगे उसमें ऐसे ही डाला जाएगा। देखो अब इसमें कहा गया अलगी के यूजफुल क्या है, अलगी आर यूजफुल टू मैनी वैरायटी ऑफ वेस्ट। कैसे है, क्योंकि एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो अलगी के द्वारा ही होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अलगी फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन देती है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तो ये तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है। याद आया ना कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। वो अब इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन क्या करती है, लेवल बढ़ा देता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन। जैसे पानी में हमने क्या बताया, अलगी जो है वो वाटर ऑर्गेनिज्म, एक तरीके से वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पानी में रहने वाला जीव। मतलब जीव क्या मतलब, ऐसा प्लांट है, क्या कर समझ आ रहा है ना। तो ये क्या कहते हैं, डिसॉल्व, ये क्या कहते हैं, CO2 लेता है और पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन छोड़ देता है, ठीक है। बहुत अच्छी अलगी है, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है इन्वायरमेंट के लिए। दे आर द पैरामाउंट, बहुत ऊंचे दर्जे का क्या है, इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर है एनर्जी रिच कंपाउंड्स। ये काफ़ी एनर्जी रिच कंपाउंड भी होता है अलगी को, पता तुम लोग पता है कि अलगी जो होता है वो लोग खाते हैं। अलगी कुछ ऐसे डिशेस बनाई जाती हैं अलगी की। आगे देखो इसमें लिखा भी है, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स की फूड साइकिल, मतलब कि एनिमल्स जो रहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स वो अलगी को खाते हैं, ठीक है। मैनी स्पीशीज जो है पोरफायरा, देखो यहाँ दे रखा है पोरफायरा लैमिनारिया सर्गेसम,
ये अमंग द 70 स्पीशीज ऑफ मेराइन अलगी, अलगी की 70 स्पीशीज में से क्या है, इसका यूज़ क्या करते हैं, फूड की तरह यूज़ करते हैं। अलगी की 70 जो स्पीशीज है, 70 ऐसी मेराइन अलगी जो है, उनमें क्या आते हैं, ये जो होते नहीं, क्या नाम है, पोरफायरा, लेमिनारिया, सरगेसम, इन सब का यूज़ क्या करते हैं, फूड की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, ह्यूमन बींग्स इसको वोट यूज़ करते हैं फूड खाने के लिए। ठीक है, certain marine brown and red algae produce large amounts of hydrocolloids। कहा गया है कि ब्राउन और रेड अलगी होती हैं, वो लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करती हैं, हाइड्रोकोलाइड यानी वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जैसे कि एल्जिन, ब्राउन अलगी, ठीक है, एंड कैरिगिन, रेड अलगी। ठीक है, एग्जाम्पल में बताया गया कि वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस क्या होता है, जो पानी रख सके, जैसे ग्लास या कोई बोतल। ठीक है, उस सब की बात है। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस यानी जिनमें पानी, बहुत सारा पानी रखा हुआ रहता है। ठीक है, पानी उसके उसमें बहुत सारा पानी पाया, जैसे कि क्या कहते हैं, जैसे कि आपके वाटर चेस्टनट, चेस्टनट देखे ना, वाटर चेस्टनट, वो उसकी बात करें, मतलब क्या, सिंगाड़ा वाटर चेस्टनट नहीं होता है, उसमें बहुत सारा पानी होता है। ठीक है, तो वैसे ही उसे वाटर चेस्टनट कहते हैं, वैसे ही वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बनाते हैं ये। ठीक है, जिसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल बता रहे हैं, एल्जिन, एल्जिन क्या, ब्राउन अलगी है, एंड कैरेगिन, कैरेगिन रेड अलगी है। एल्गिन क्या है, एल्गिन क्या है, एल्जिन, एल्गिन पढ़ो, एल्जिन पढ़ो। ठीक है, ये ब्राउन अलगी है, और कैरेगिन क्या है, एक रेड अलगी है, विच आर यूज्ड कॉमर्शियली, इनका यूज मार्केट में होता है। ठीक है, इनका यूज़ मार्केट में आता है, मतलब कि इनको लोग खरीदते हैं। समझ आ रही क्या कह रहे हैं, वैसे फूड की तरह इनका यूज़ होता है, खाया जाता है ये। वैसे इंडिया में तो कोई ज़्यादा, इंडिया में तो नहीं खाते, पर बाहर के देशों में लोग बहुत खाते हैं। ठीक है, एगर, एगर एक वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स है। एगर एक बहुत बड़ा कमर्शियल प्रोडक्ट बन चुका है, जो क्या करता है, जेलिडम एंड ग्रेसिलेरिया जैसा क्या ऑब्टेन करता है, यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स, जेलीज के प्रिपरेशन में इसका बहुत यूज होता है। ये क्या है, एली जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया एक अलगी है। ठीक है, ये माइक्रोब्स ग्रो करती, मतलब कि बढ़ती है, बढ़ती जाती है, और आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में इसका बहुत हेल्पफुल है ये। और दूसरी इसमें और क्या दे रखा है, क्लोरेला आर रिच यूनिसेलुलर अलगा, मतलब वही अलगी की बात हो रही है। अलगी जो रिच इन प्रोटीन, बहुत रिच होती है प्रोटीन, बहुत ही प्रोटीन पाया जाता है इसमें, यूज एज अ फूड सप्लीमेंट की तरह इसका यूज़ होता है, इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, यानी स्पेस ट्रेवलर्स जानते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स, मतलब जो भी स्पेस में ट्रेवल करने वाले होते हैं, उनको ये दिया जाता है फूड की तरह। Algae divided into three main classes, क्लोरोफिशिया, क्लोरोफिशिया और फ्यूफिशिया एंड रोडोफिशिया। ठीक है, तो इन 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। और अलगी के बारे में समझ में आ गया ना, क्या है अलगी, कितनी हेल्पफुल भी है, और उसको फूड की तरह यूज़ भी किया जाता है, एस्ट्रोनॉट्स जेलीज आइसक्रीम बनाने के लिए, और जो भी स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उनको उनके फूड के लिए। ठीक है, और इसमें एक चीज़ ये अच्छी से रटना कि लेमिनारिया, सरगेसम और पोरफायरा, इनका यूज़ क्या होता है, फूड की तरह होता है, इनको फूड की तरह खाया जाता है। और कौन कौन सी अलगी है, गैलिडियम, सॉरी जेलिडियम और ग्रेसलेरिया, ये भी इनका यूज़ माइक्रोब आइसक्रीम्स और क्वेश्चन आएगा कि आइसक्रीम और जेलीज बनाने के लिए कौन सी अलगी का यूज़ होता है, तो जेलिडियम एंड ग्रेसलेरिया। ठीक है, और कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लोरोफिशिया, फियोफिशिया, रोडोफिशिया। और मेन इसमें कौन सी अलगी है, इसकी आएगा कि बताइए कौन सी अलगी है जिसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है, पोरफायरा, लेमिनारिया, सरगेसम, ऐसे करके आएगा। तो ये बहुत चीज़ें हैं, उनको याद रखनी चाहिए। और जैसे कि ये भी पूछ सकते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं। हाइड्रोकोलाइड्स वो होते हैं जो वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जो पानी उनके अंदर पानी होता रखते हैं। ठीक है, पानी रखने वाले जो चीज़ें होती है। ठीक है, मतलब वैसे हम लोग कहते हैं कि ग्लास, ठीक है, बट एक्चुअली जो ऑर्गेनिजम्स में पानी, सिर्फ क्योंकि पानी में रहने वाले, तो उनके अंदर पानी कॉन्टेंट होगा कि नहीं होगा, समझा रहे हम क्या कह रहे हैं। तो थोड़ा और देख लेते हैं, अभी थोड़ा और देखते क्या दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, क्लोरोफिशिया की बात करते हैं। क्लोरोफिशिया, क्लोरोफिशिया एक क्लास है अलगी की। ठीक है, 3 क्लासेस हमने बताया, क्लोरोफिशिया, रोडोफिशिया और फियोफिशिया। द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफिशिया कॉमनली ग्रीन अलगी कहते हैं। क्लोरोफिशिया, क्लोरो, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कुछ याद आ रहा है, क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन ग्रीन होता है,
ग्रीन होता है ना लीव्स, याद आया कुछ, इसी से इसको ग्रीन एल्गी कहा जाता है। क्या है? क्लोरोफिसिया। क्लोरोफिसिया यानी क्लोरोफिल से इसका नाम क्लोरोफिसिया, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल जो होता है ग्रीन होता है, और ग्रीन से इसका नाम ग्रीन एल्गी रखा गया। समझा ना हम क्या कह रहे हैं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ आ रहा है। बस ये चीज़ सुनना है। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होती है, यानी कि वन सेल में अपनी लाइफ साइकिल दिखाती है। कॉलोनियल और फिलामेंटस होती है। कॉलोनियल यानी कि ऐसे ऐसे कॉलोनीज में एक साथ रहती है, ठीक है। जैसे वॉलवॉक्स के हमने देखा था ना, वॉलवॉक्स जैसे, वॉलवॉक्स की कॉलोनी यूनिसेलुलर होता है, जैसे कैलामाइटोमोनास को यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, ठीक है। समझा ना, एग्जाम हमने फिगर दिखाया था। दे आर यूजली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी। ये क्या है? ग्रीन कलर की होती है, ग्रास ग्रीन होती है, ग्रास ग्रीन कलर जैसे होता है ना वैसे उस कलर की होती है। इसमें क्या है? क्लोरोफिल ए और बी पिगमेंट्स पाए, जैसे क्लोरोफिल होता है वैसे ही क्लोरोफिल ए और बी होता है, पिगमेंट्स के नाम है, ठीक है, पाए जाते हैं, ठीक है। और द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन डेफिनाइट क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट देखा है? क्लोरोप्लास्ट ऐसा होता है, इसमें ये पूरा बना रहता है, ये इसकी वो होती है स्ट्रक्चर, देखा है? ग्रेना पाया जाता है, कुछ याद आ रहा है? तो ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके अंदर ही पिगमेंट्स पाए जाते हैं। द क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड प्लेट लाइक रेटिकुलेट कप शेप्ड स्पाइरल और रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पीशीज में जो क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे कि एक जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि कप कप शेप्ड होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, डिस्कॉइड, रेटिकुलेट, ऐसा स्ट्रक्चर, स्पाइरल भी देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे कॉमनली हम लोग जो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा बताते हैं, देखो ऐसे, ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहाँ पे ग्रेना पाए जाते हैं, ठीक है, ग्रेना, ग्रेनम बहुत सारे, एक के ऊपर एक, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका। किसका स्ट्रक्चर होता है? क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं हम, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की बात करें। रिबन शेप्ड होता है डिफरेंट स्पीशीज में। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पैरानॉइड्स। इसमें एक स्टोरेज होती है जिसमें जैसे जैसे हम लोग का जैसे कुछ भी चीज़ें होती है ना कि स्टोर करके रखते हैं, जैसे स्टोर हाउस कहते हैं, स्टोर रूम कहते हैं, वैसे इनमें भी जो भी एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल बचता है उसका जो स्टोरेज बॉडी बना होती है, ठीक है, उसको जैसे क्या कहते हैं? पैरानॉइड्स कहते हैं। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, ठीक है, पैरानॉइड्स, ठीक है। एक जैसे स्टोर रूम होता है वैसे ये एक स्टोर रूम टाइप स्टोरेज हाउस होता है जिसको पैरानॉइड्स कहते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। पैरानॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, स्टार्च के साथ प्रोटीन भी पाया जाता है। सम अलगी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में भी, जैसे कि जैसे हम लोग की बॉडी में जैसे हम लोग भोजन करते तो हम लोग की बॉडी में टू फॉर्म्स में फूड स्टोरेज होता है ना, एक फैट के फॉर्म में और एक ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। वैसे इनके में जो अलगी की बात करें, अलगी में जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में जो फूड स्टोरेज है वो कैसे होता है? पैरानॉइड्स यानी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला पैरानॉइड्स में होता है, और दूसरा ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर होता है फूड। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल होती है, रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ किसकी बनी होती है? हाँ, मेड ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेलुलोज की बनी होती है, एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। इनर लेयर देखो इनकी ना दो लेयर होती है यहाँ पे, ये ठीक है, ठीक है, एक ये और एक ये। जो इनर है देखो, ये वाली इनर है ना, ये वाली इनर है, इनर वाली जो लेयर होगी वो किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। जो आउटर लेयर होगी, जो ये आउटर लेयर है, ये किसकी बनी होगी? पेक्टोज की। अब इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखा रहे हैं इसमें,
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। देखो स्पोर्स के द्वारा या फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरोंजिया। देखो ज़ूस्पोरोंजिया हमने पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ऐसे करके वो बनता है, ये ज़ूस्पोरोंजिया होता है, इसमें ज़ूस्पोर्स पाए जाते हैं, ये स्प्लिट करता है, तो ये जो स्पोर होता है, सॉरी हाँ ये स्पोर होता है, तो ये डेवलप होता है, डेवलप होके क्या कहते हैं इसको, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ऐसे करके रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें किसकी तरह हम इसमें रिप्रोडक्शन स्पॉन्ज द सेक्स रिप्रोडक्शन शोज considerable variation in the type and formation of sex cells and it may be isogamous, anisogamous, oogamous। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है कि आइसोगैमस, एनिसोगैमस या oogamous के टाइप्स में रिप्रोडक्शन होता है। हमने बताया ना कि गैमेट्स का जब फ्यूजन कैसे होता है, आइसोगैमस हम बता चुके हैं, एनिसोगैमस बता चुके हैं, oogamous बता चुके हैं। ठीक है, ये समझ में आया हो कि नहीं, क्या बताया मैंने। सब कॉमनली जो ग्रीन एल्गी है वो होती है क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पैरोगैरा, कैरा। फिगर 3.1 ए में दे रखा है, आप अपने बुक खोलिए, आप डायग्राम देखो, अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार फिर से फिगर दिखा दे, अगर आप चाहो तो एक बार फिर से दिखा के समझा सकते हैं। ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल कौन कौन थे, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पैरोगैरा, कैरा। तो क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, पैरोगैरा, कैरा। फोर, एक दो, एक दो तीन चार पाँच, ये पांच एग्जाम्पल जो दे रखे हैं क्लोरोफिशिया के। क्लोरोफिशिया किसके क्लास है, अलगी के, अलगी का क्लास है क्लोरोफिशिया। और क्लोरोफिशिया के 5 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ग्रीन अलगी के। वो एग्जाम्पल के मतलब कि इनको नेम जो दे रखे हैं वो ये कौन कौन से, क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, क्लोथ्रिक्स, पैरोगैरा, कैरा, ये सब रटे होने चाहिए। ठीक है, पूछा जाए कि क्लेमाइडोमोनास क्या है, अलगी है एक। ठीक है, अलगी है, और कौन सी किस क्लास में आती है, ये क्लोरोफिशिया में आती है, ऐसे करके बताना है। ठीक है, दिखा देते हैं, एक बार फिर से देख लो ये। हाँ ये क्या है, वॉलबॉक्स। वॉलबॉक्स की कॉलोनी दिख रही है। वॉलबॉक्स जो है वो कॉलोनीज बना के रहता है, दिख रहे हैं कॉलोनीज, छोटे 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 ये कॉलोनीज। और ये ये डॉटर कॉलोनी है, ये पेरेंट कॉलोनी है। ये क्या है, क्लेमाइडोमोनाज है। ये जो है यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, इसमें देखो दो फ्लैजिला दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना। ये क्या है, ग्रीन है, ये इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। और ये क्या है, ये कारा, क्या है, कारा। ठीक है, स्पायरोगायरा देखो, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा फिलामेंटस होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर दे नहीं रखा है आपकी बुक में, तो एक बार बता देते कैसा होता है। स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस मतलब कि ऐसे बताते हैं, देखो ऐसे इनकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिलामेंटस होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट्स में होता है। ठीक है, अपनी लाइफ साइकिल कुछ इस तरीके से ये ऐसे बिताते हैं। ठीक है, फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपने आपको पांचों के बारे में बता दिया, इनका बॉडी स्ट्रक्चर, थोड़ा बहुत एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कारा, ठीक है, समझ आ गया ना क्या करें। ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास, फ्लैजिला पाया गया है, यूनिसेलुलर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, फियोफिसिया। क्या पढ़ेंगे, फियोफिसिया पढ़ेंगे। ये किसकी क्लास है, ये अलगी क्लास है। देखो मेम्बर्स फियोफिसिया, मेम्बर्स जो है फियोफिसिया ब्राउन अलगी कहते हैं, आर फाउंड प्राइमरी इन मैराइन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं और इसे ब्राउन अलगी कहा जाता है। ठीक है, और वैसे इसमें हमको इतने अच्छे से बता, इसमें क्या है, ग्रीन ब्राउन अलगी कहा गया है, फियोफिसिया। ठीक है, ये कहाँ पाया जाते हैं, मैराइन हैबिटेट्स। देखो जितने भी अलगी है आपको मैराइन ही मिलेगी। ठीक है, मैराइन ही मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। हमने आपको बताया ना, जैसे कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होते हुआ वैसे वैसे अलगी से ब्रायोफाइटा बना। हमने आपको ये एक्सप्लेन किया है ना कैसे कैसे क्या हुआ था। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये बताए मैराइन हैबिटेट्स दे शो ग्रेट वेरिएशन साइज फॉर्म, इनके साइज और फॉर्म काफ़ी वेरिएशन देखने, दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच होते हैं, सिंपल ब्रांच्ड, ब्रांच्ड पेड़ देखा है, ब्रांच, फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटस फॉर्म, कौन सा फिलामेंटस फॉर्म होता है, एक्टोकर्पस,
फिर से देखो क्या कहा मैंने कहा कि जो ब्राउन अलगी है यानी कि फ्यूफिसिया, ठीक है, फ्यूफिसिया जो है वो क्या है, वो सिंपल ब्रांच दिखेगी, फिलामेंटस दिखेगी। फिलामेंटस फॉर्म किस में देखने को मिलती है, फॉर्म्स उसको सॉरी एक्टोकॉर्पस, एक्टोकॉर्पस जो है फिलामेंटस फॉर्म है, ठीक है। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म्स एज रिप्रेजेंटेड बाय कैल्प्स, कैल्प्स बहुत बड़ी अलगी होती, ठीक है, विच में रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर्स। देखो ये ब्राउन अलगी है, ठीक है, ये सबसे जो लार्ज सबसे बड़ी जो अलगी है, ठीक है, प्लैनेट में, हमारे इंडिया के, सॉरी अर्थ प्लैनेट, अर्थ का जो प्लैनेट है, अलगी की बात करें, ठीक है, अलगी, वो कौन सी, कैल्प्स है। कैल्प्स इस बहुत लंबी लंबी अलगी होती, बहुत लंबी लंबी इसकी लीव्स होती हैं। इन्हीं अलगी की वजह से क्या होता है कि जो जो हमारे शिप्स होते हैं, मोटर बोट्स होती हैं, वो क्या होते हैं, ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो अलगी है उनमें फंस जाती है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी होती, बहुत बड़ी बड़ी देखने को मिलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे होती, बहुत बड़ी बड़ी पानी के अंदर होती है, मैराइन होती है, ठीक है। हमने क्या कहा, मैराइन होती है बहुत, हाँ, और कहाँ थे हम, हाँ मैराइन होती, ठीक है। अभी इनका फिगर भी दिखा के आपको थोड़ा समझाते हैं, ठीक है, ऐसे ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। दे पॉजेस क्लोरोफिल ए और सी। हमने पढ़ा था कि जो क्लोरोफिसिया है उसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है, और जो फियोफिसिया उसमें क्लोरोफिल ए और सी है। ये क्या है, हाँ क्या है ये, इसमें कैरोटेनॉइड्स, हाँ अब थोड़ा समझ, हाँ दिख रहा है क्या है, हाँ ये 100 मीटर्स की ऊंचाई तक जाता है, ठीक है, 100 मीटर्स तक। ये क्लोरोफिल ए सी होता है। कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथ्रोफिल्स, हाँ सॉरी, इसमें क्या है, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, साथ साथ में कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ैंथ्रोफिल्स भी पाया जाता है, ये क्लोरोफिल ही है, ठीक है। दे वेरी इन कलर, ये कलर में वेरी होते हैं, ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन, ये ब्राउन के बहुत सारी शेड्स में पाए जाते हैं, ऑलिव ग्रीन, ठीक है, थोड़ा ग्रीन का मिक्सचर होगा, ऐसे डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथ्रोफिल, जैसे ज़ैंथ्रोफिल का पिगमेंट जितना होगा, फुकोजैंथिन पिग कितना होगा उस हिसाब से, ये क्या पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है, कलर पिगमेंट्स हैं। जैसे क्लोरोफिल की वजह से ग्रीन होता है, वैसे ज़ैंथ्रोफिल की वजह से ब्राउन कलर को भी, वो अलगी का जो ब्राउन कलर है वो दिखता है, ठीक है। फुकोजैंथेन ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो मैं आपको कल इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है, इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो जितना अच्छे से देख लीजिए उतनी अच्छे से हमको समझ में आती हैं, समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ, तो इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ें हम लोग कल पढ़ लेंगे, और अच्छे से इसका स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखते हैं हम, जितना अच्छे से फिगर्स, देखो एक चीज़ याद रखना, बायोलॉजी में जो फिगर्स होते हैं, उन चीज फिगर्स जो होते हैं ना, फिगर्स, वो चीज़ें हम लोग को बायोलॉजी लर्न करने में हेल्प करवाते हैं। मैंने क्या कहा कि जो फिगर्स होते हैं, अगर तुम फिगर्स देख लो तो तुम्हें फिगर्स देखते ही पूरी जो थ्योरी है वो समझ में आ जाएगा। जैसे तुमसे पूछा गया जैसे पूछा गया फ्योफिसिया बताओ, तुम बताओगे कि फिशर ब्रांच होता है, देखो ब्रांचेस होती हैं उनमें, जैसे कि इसमें ये ब्रांचेस देखने को मिलती है, जैसे फ्रॉन्ट कहते हैं, जैसे ब्रांचेस टाइप होती हैं, ठीक है, ये ब्रांच। और उसमें तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल ऑफ फ्योफिसिया, ठीक है, तो एग्जाम्पल बताओ, मैंने कैसे पूछ लिया कि फ्योफिसिया बताओ, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फ्योफिसिया, तो तुम स्ट्रक्चर फिगर देख के ही तुम उसको एक्सप्लेन कर दोगे, कैसे, जैसे कि ये तुम कह दो कि ये फ्यू फीसद के होता है, होल्ड फास्ट पाया जाता है, जिसपे वो स्टैंड होता है, जिसपे वो जो भी अलगी है ग्रो करती है। और एक ये पाइल्स टाइप पाया जाता है, जैसे कि एक जैसे फ्लावर पेडिसल होता है, पेडिसल और पिस्टल, सॉरी पेडिसल होता है, और ऐसे पेटिवुलर टाइप स्ट्रक्चर होता है, वैसे ये टाइप होता है, फ्रॉन्ड होता है, ये एयर ब्लडर होते हैं, फ्रॉन्ड होता है, मिड रिब होता है, आप स्ट्रक्चर देख के उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। और की सेकंड चीज़ मैं ये कहूँगी कि स्ट्रक्चर्स दिमाग में याद रखो, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको खुद याद हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसी क्लोरोफिसिया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट लाइंस होती हैं उनको अच्छे से रट लो,
ठीक है। बहुत सी इंपॉर्टेंट सी लाइन होती है, उनको अंडरलाइन करके रट लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, नोट्स की बात करें तो नोट्स वैसे खुद बनाने चाहिए, नोट्स बेस्ट होता है, समझ में आता है नोट्स। वरना आप वेबसाइट्स में जाकर देख सकते हो, गूगल की वेबसाइट में बहुत अच्छे अच्छे नोट्स देखने को मिलते हैं। मतलब कुछ कुछ बच्चों को नहीं समझ में आते हैं, बट देखा जाए तो उसमें अच्छे दे रखे हैं। जैसे आप सर्च गूगल में टाइप करो नोट्स ऑफ बायोलॉजी चैप्टर दिस, ठीक है, ऐसे करके नोट्स करके सर्च करना, तो उसमें जो सबसे पहले नंबर पे, जो दूसरे नंबर पे आएंगे, पहले दूसरे तीसरे नंबर पे आएंगे, उनके नोट्स देखना, बहुत अच्छे नोट्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें काफ़ी अच्छे से चीज़ें दे रखी होती हैं, हेडिंग्स वगैरह पूरे अच्छे से नोट्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे नोट्स हैं वहाँ, मिल जाते हैं वैसे नोट्स, ठीक है। तो यही कहते हैं। और दूसरी चीज़, हाँ एक चीज़ और कहनी थी कि बुक्स बुक्स पढ़ने की आदत डाल लो। अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, सक्सेस पाना है, तो बुक्स पढ़ने की आदत होनी चाहिए। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आप जितने ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो उतने ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती है। बायोग्राफीज, किसी की बायोग्राफी पढ़ सकते हो आप। बायोग्राफी बहुत अच्छी, बिल गेट्स की ले लो। और बहुत सारे अच्छे अच्छे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, इतने सारे सारे लीडर्स जो हुए हैं इंडिया के, तो उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ो, काफ़ी नॉलेज गेन करो। और नॉलेज जैसे जैसे आपकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आप खुद समझ आने लगता है। तो ये ऐसे ही बता रहे हैं आपकी सक्सेस के लिए, ठीक है। पढ़ाई तो सभी बच्चे करते हैं, पर हर कोई सक्सेस नहीं पाता, ये बात सच है, ठीक है। तो ये सही बताने के लिए। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो चलो बाद में मिलते हैं। कल चैप्टर ये हम थोड़ा ये जो है ना, फ्योफिसिया और रोडोफिसिया, ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर देंगे और पूरा अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं, तो बाय बाय, सी हैव अ गुड डे, और पढ़ते रहो, ठीक है।